हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने चैलेंज का दूसरा दिन। और दूसरे दिन में क्या है कि अभी मैं छत पर आया हूँ तो मेरी जो चिड़िया आती थी खाना खाने, उनका जो फीडर है ये ख़त्म हो चुका है। खाना ख़त्म हो चुका है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दूसरा फीडर लगा रहा हूँ। इसको हटा रहा हूँ, इसको जब फिल करूँगा तो दोबारा लगाऊँगा। और ओली को भी नीचे लेकर चलना है। तो ये देखो भाई साहब, ओली धूप हो चुकी है। दिन में ये नीचे रहती हैं, रात भर ये छत पर रहती हैं, तो इनको भी नीचे लेके चलते हैं। फिर इनको सबको खाना पानी देंगे। और दूसरा फीडर ये रखा है, दूसरा फीडर लगा के चिड़ियों के लिए चलते हैं नीचे। इनको सबको खाना ना खिला के फिर अपने काम पे निकलेंगे। नीचे आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने इन मछलियों को खाना दिया है, ये सब खाना खा रही हैं। खाना ना खाने के बाद मैं इनकी लाइट बंद कर दूँगा। और छोटी वाली मछलियों को तो मैंने सुबह दे दिया था, अपनी जो मौली फिश हैं। बट इनको खाना ना दे के भाई काम पे निकलेंगे। और अभी हैंकॉक को भी खाना खिलाना है, क्योंकि वो बच्चा मेरे हाथ से ही खाना खाता है। अगर मैं उसको नहीं खिलाता हूँ तो वो गुस्से में आ जाता है। अभी दोस्तों ये हैंकॉक भाई साहब हैं, इनको कद्दू देने जा रहे हैं। और इनका क्या सीन है, ये हाथ से ही खाना खाते हैं। मतलब कुछ जानवर मेरे ऐसे हैं जो हाथ से ही खाना खाते हैं, जैसे कि ये हैंकॉक है, मिट्ठू लाल है, ज़्यादातर हाथ से ही खाते हैं। अगर इनको मैं खाना नहीं खिलाता हूँ या हाथ से नहीं खिलाता, इसे डाल देता हूँ, पहली बात तो ये पेट भर के नहीं खाते। दूसरी बात ये क्या करते हैं, कभी कभी गुस्से में काटते मारते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इनको अभी मैंने केज में इसलिए करके रखा है, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने इनको केज में करके रखा है। और भाई कल थोड़ा सा लेट से आए थे तो ठीक है। और जैसे कि आज बताया मैंने, डे 2 है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी मिट्टू को भी खाना पानी देंगे, डक को भी खाना पानी देंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। फ़िलहाल क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी होगी, तो इनको खाना खिलाएंगे। और हैमस्टर भी आज आपको दिखाएंगे, बहुत दिन से हैमस्टर नहीं दिखाया। फिर निकलेंगे काम पे, थोड़ा सा डिलीवरी वगैरह करेंगे, देखेंगे आज कितने का काम हुआ, क्या क्या टारगेट मेरा पूरा हुआ। क्योंकि भाई जैसा मैंने बताया कि देना लेना बहुत है, बचता कुछ है नहीं। लेकिन जो भी है हिम्मत नहीं हारनी है, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, और नया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या हुआ बेटे? तो भाई ये हैं अपने मिस्टर पीनट। और इनकी सबकी सेवा सुबह सुबह करनी पड़ती है, सबको खाना पानी देना पड़ता है। ज़रा सा भी लेट हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इनको सबको खाना ना दे दिया है। अब फ़ोन वगैरह देखते हैं, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, फिर थोड़ा हम भी नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे काम पे। फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, अभी 55% हुआ है यार। तो 8:51 हो रहे हैं, 10 साढ़े 10 बजे निकलेंगे। अभी माइक भी चार्जिंग पे लगाना, अपना जो कैमरा है इसको भी चार्जिंग पे लगाना है। तो चलते हैं, इनको सबको चार्ज करते हैं, बाकी की अपडेट आपको आगे देते। दोस्तों अभी ऑनलाइन आ चुके हैं, 10:45 हो रहा है, 10:45। और चाय पी लिए, खाना एकदम थोड़ा सा खाते हैं, पेट भर के कभी खाना नहीं खाते हैं इस काम पे जाने से पहले। क्योंकि भाई ना मरे ना मोटाई वाली कहावत है, वो इस काम पे मेरे लिए सूट करती है। और इतना खाते हैं कि बस भूख लगी रहे और पेट भी भर जाए, भूख भी लगी रहे, पेट नुकता है। क्योंकि भाई पेट भर के खा लेते तो गाड़ी चलाते हुए मेरे झपकी आती है, मेरे नींद आती है, जिसकी वजह से मैं खाली पेट गाड़ी चलाता हूँ। रात में आके पेट भर के जी भर के खा लेता हूँ, पूरा फुल कर लेता हूँ। फिलहाल अभी ऑनलाइन हो गए हैं, और देखेंगे 1-2 मुँह जो भी चावल वगैरह घर पे होगा खा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और जो भी काम करेंगे आज आखिरी में आपको दिखाएंगे कितने का काम हुआ, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गया, वो सब तो आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। और भाई सपोर्ट जरूर करिएगा, ये नहीं कि भाई मतलब मेहनत कर रहे हैं और आप लोग प्यार नहीं दे रहे, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट। दोस्तों पहली राइड आ चुकी है, 17 किलोमीटर की है। ये देखो आ गया ब्लॉगर मेरा। पहली राइड 17 किलोमीटर की है, तो भाई चलते हैं। यहाँ पहले प्यार तो दे दो थोड़ा सा। और चलते हैं काम पे। तैयार हो चुके हैं और बैग में पानी वगैरह सब रख लिया है, हेलमेट सब लगा लिया है। और आज भाई देखते हैं कितने काम होता है। हेलो, हाँ सर, आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ। चलो भैया थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, नहीं तो इसको जाना है कि आपको चलना है? OTP बताइए, OTP बताइए। 5457। ठीक है भाई, आपका सामान सेफ्टी से पहुंच जाएगा। ठीक, बहुत इज्जत से रख रहे हैं, वैसे हम बैग में ये सब रखते नहीं हैं। पेमेंट वही करेगा ना भैया? आपका नंबर शो थोड़ा करेगा, कंपनी का नंबर शो करता है सीधे।
भैया जिनका आरओ वाला मैं मशीन सप्लाई करता हूँ उनका भी फ़ोन आ गया और उनकी महानगर में जानी है शालीमार बिल्डिंग में, और मैं जा रहा हूँ अल्लू नगर। अब वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी बैक कर दो, बट मेरा डबल नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं अगर इस कस्टमर का देर से पहुँचाऊँगा तो इनका काम रुक रहा है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से कोशिश ये करूँगा राजाजीपुरम चारबाग की कहीं की राइड बच जाए और 2-4-8 किलोमीटर फर्जी गाड़ी चल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए मैं अपने हिसाब से उनसे पैसा लेता हूँ क्योंकि उनका गोदाम वगैरह और पैसा वगैरह लाना ले जाना सब मैं ही देखता हूँ। तो फिर अभी का क्या, ये दे देते हैं, फिर कोशिश करते हैं वापसी की, यहीं की राजाजीपुरम वगैरह वापस आ जाए ताकि उनका भी काम ना रुके, मेरा भी काम ना रुके, क्योंकि भाई मैं तो पैसा कमाने निकले हैं। कस्टमर की लोकेशन पे यहीं पे आके इनको फ़ोन करते हैं, देखते हैं भाई साहब कहाँ पे हैं। या पानी तो बड़ो भरा है, चलो कॉल करिए। अबे बैग मेरा इसलिए तो गंदा हो जाता है। भाई कट्टा है ये तो, कट्टा। तुम्हारा मशीन है? हाँ। भाई पेमेंट करा दो। कितना? 150। कहाँ से लाए मशीन? 12 के आसपास से लाए भाई, अब इतना याद नहीं रहता है। फाइनली एक ऑर्डर दे दिया है और 150 काम हुआ, 172 का बजा था पर वो मिस हो गया है। और अभी मुझे क्या करना है, अपनी गाड़ी के लिए जो आगे हैंडल पे लगता है एक स्टैंड जिस पे मैं कैमरा रख के सामने से बात करूँगा जैसे अभी कर रहा हूँ, तो वो स्टैंड भी लेना है। और खैर मेरे पापा तो मेरी हेल्प करना चाहते हैं पर कुछ शैतानी शक्तियाँ नहीं करने देती हैं। आज का जो सीन है, मुझे अभी 10,000 रुपये 10 सितंबर को एक दोस्त को देना। जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई थी तो मैंने उससे 20,000 रुपये उधार लिए थे, 10,000 रुपये दे दिए, अभी 10,000 और देने हैं। 10 सितंबर का मतलब 10 सितंबर को दूंगा और किस्त भी जा रही है। कुल मिला के सिस्टम पूरा का क्या है, ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, 172 का मिस हो गया है। तो चलो देखते हैं आगे कहाँ का राइड है या कहाँ का ऑर्डर है, क्योंकि अभी एक आरओ मशीन उठानी है, फ़ोन आ चुका है तो वहाँ का भी 150 एक राइड और आ चुकी है। चारबाग जाना है, 1.4 किलोमीटर इसको उठाने जाना है। तो भाई कैमरा वैमरा सब लगाई है, हेलमेट में माइक फिर से लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे। अभी वाली राइड उठाने के बाद हमको आरओ मशीन ले जानी है। अभी पहले वहाँ चारबाग इनको छोड़ के वहाँ फ़ोन करेंगे, देखेंगे कोई और तो नहीं ले गया, फिर उठा के वो मशीन देंगे। तो ऐसे ही काम करते रहते हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, धूप भी नहीं है, आज हवा भी बढ़िया चल रही है, तो मज़े लेंगे भाई पूरे। अच्छा है कि नहीं है भगवान जाने। चलो जय महाकाल की चिंता नहीं बवाल की। निकाल रहा है भाई साहब, ये मेरी जान। नंबर जो 10 का रास्ता घुसता है ना। हाँ जी सर। नंबर 10 के बोर्ड के पास ही खड़ा हूँ मैं। रुकिए मैं किसी से पूछता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी तो भाई साहब मिल गए। भैया OTP बता दीजिएगा। 8304। ठीक है बैठिएगा। इधर ही चलना है वापस से? इधर ही चलना है। हाँ, लोकेशन डाल दिया हूँ, वो मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। ठीक है भाई पहुँचाता हूँ। वो सड़क पार कर लीजिएगा भाई जी, आराम से चले जाइएगा। बस भाई जी एक सेकेंड। 103 इसी पे कर दीजिए। धन्यवाद भैया। चलो यार अब चलते हैं, चल के फ़ोन करते हैं। मशीन है कि कोई और लेके चला गया, अगर होगी तो मेरे लिए बेस्ट है भाई। हाँ भैया अगर वो मशीन जानी कि नहीं जानी है? हाँ हाँ बता रहा हूँ आप भैया। हम चारबाग में, जल्दी बताइए फिर मिलेंगे नहीं तो क्या हम पार आ जाएँ? हम घर नहीं जा रहे थे, हम ऑनलाइन हो जाएँ, हमको जैसा वो बता दीजिए। मतलब जाएँ वहाँ दुकान पे आपकी? चलिए ठीक है जा रहा हूँ। भैया काम निकालना है तो काम तो करना ही है।
अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है ना भी हो, कैंसिल हो गया हो, लेकिन फिर भी चला जाता हूँ यार, खड़े रहने से क्या फ़ायदा है, 4 पैसे ही बन जाएंगे। हेलो हाँ भाई, भैया, दुकान पहुँच गए। ठीक है, ठीक, बताइए। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से मुझे परमानेंट ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो ये ऑर्डर का मैं 150 रुपये लूँगा। तो ये जो मशीन जानी है भाई 27,000 वाली जानी है। अब ये मशीन लेके मुझे दुकान तक आज जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थक गया था काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चला के, तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा दूर पैदल लेके आऊँगा। तो अभी शटर गिराते हैं और मशीन को लेके चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। महानगर जाना है तो 150 रुपये लेंगे, इसके बाद 600 रुपये कम और करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये टारगेट। बांध लिए गाड़ी पे, इनका नंबर भेज देते हैं कंपनी में। कंपनी में भेजने के बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। चलो भैया, निकालते हैं अपनी हायाबूसा और चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। 13 किलोमीटर है, 150 रुपये बताया है, क्योंकि भाई 8 किलोमीटर आया हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ फिर भी, क्योंकि चारबाग से मैं नॉन स्टॉप आया हूँ अपने घर की तरफ, राजापुरम। मेरे घर से ये 1-1.5 किलोमीटर दूर है दुकान। हर हर महादेव। भैया पेट्रोल डला ले, क्योंकि गाड़ी रिजर्व में आ चुकी है, फिर दिक्कत हो जाएगी अगर रास्ते में, तो पैदल चलना पड़ेगा आपके भाई को। भैया 160। चलो भैया, तेल पड़ गया है, अब मंजिल की तरफ। चलो मेरी रुद्र, पहुँचाओ मुझे मेरी मंजिल। और मेरे पास सिर्फ 160 रुपये थे, बाकी अभी वॉलेट से निकाले नहीं हैं, वो जो रैपिडो में होता है उससे मैंने निकाला नहीं है। खैर, इससे ज़्यादा पैसा होता है तो मैं उड़ाता हूँ, मतलब फालतू में नहीं, ये ले लूँ वो ले लूँ, ये कर दूँ उनको दे दूँ, तो यही सब चला करता है। अभी 600 काम और करेंगे इसके बाद। फाइनली पहुँच चुके हैं लोकेशन पे। और भाई लखनऊ का ये भी बहुत प्यारा अपार्टमेंट है। फ़िलहाल पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं अपार्टमेंट में, मतलब ख़रीदने के बाद भी ऐसा लगता है किराए पे रह रहे हैं। मैं तो कभी ना रहूं, लेकिन कोई नहीं यार, सबकी अपनी अपनी सिस्टम है। भाई सी ब्लॉक सी। भाई मौसम तो एक नंबर हो गया है भाई साहब। अब भाई 8वें फ्लोर पे जा रहे हैं ऑर्डर लेके। अभी हेलमेट वगैरह सब उतार लिया, अभी अपार्टमेंट में यहाँ पे उतरवा लिया जाता है। ये ऑर्डर है भैया, दे के पैसे लेके फिर चलेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे। पूरे मज़े लेंगे भाई, बहुत मज़ा आती है इस काम में। अंदर कौन है? ये देना है और पैसे लेने हैं। 150 पार्सल दे दिया है और अभी सर है नहीं, नंबर गलत मिल गया था। बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आते हैं पेमेंट लेके निकलते हैं दूसरे ऑर्डर पे। अब जाके मतलब पैसा मिला है 15-20 मिनट बैठने के बाद, क्योंकि जिनको देना था वो थे नहीं और ऐसे किसी को भरोसे छोड़ के भी नहीं आ सकते, क्योंकि ऑफलाइन बाई डिलीवरी थी तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इस पर। चलते हैं यार, नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। और बजी है पॉलिटेक्निक चौराहा की। चलो वहीं चलते हैं, शायद इंदिरा नगर से कोई ढंग का पार्सल मिल जाए। वापसी का दिखा रहा है। OTP बता दीजिएगा। क्या है सर? 509। बैठ गए सर? $73 सर।
है 4 बात की, 13 किलोमीटर की है, तो थोड़ा माइनस हो जाएगा। खाली बैठने से फ़ायदा ही क्या है भाई, जो आता रहे उसको समेटते रहो कि काम जल्दी ख़त्म करना है आज, कोशिश है। बाकी तो देखो क्या होता है। 950 मीटर जाना है इनको लेने। OTP बैठ जाओ आप। वहाँ पर्ची कटती है। पोटर की टी शर्ट इसलिए पहने हैं क्योंकि पोटर भी करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं वो वाली राइड छोड़ने के बाद एक राइड और आ गई है। तो भाई साहब ये राइड है मेरी तरफ की, हंस खेड़ा की। तो इसको छोड़ने के बाद पोर्टर पे शायद अच्छा ऑर्डर गिर जाए, तो पहले इनको ढूंढते हैं। ये कहाँ है? अरे यार ये रिक्शे वाले भाई, वो वाली राइड तो भैया कैंसिल हो गई, लेकिन दूसरी राइड आ गई है। गोमती नगर जाना है, अब देखो क्या होता है, ये भी ना कैंसिल हो जाए। चलो वाली कैंसिल हो गई, दूसरी आ गई है, तो इनको गोमती नगर लेके जाना है। भैया OTP 637। बैठिए भैया जी। भाई जहाँ पे जाना है हाँ वहाँ से वापस भी यहीं पे आना है। ठीक है, कोई दिक्कत 5 नहीं। मिनट वहाँ पे रुक जाना था। हाँ रुक जाएंगे भैया, रुक जाएंगे। मतलब 5 मिनट लगेगा ना आपको वहाँ पे? हाँ बस 5 मिनट। चलो ठीक है, जाएंगे वापस आ जाएंगे, वो बेस्ट रहेगा यार। दोस्तों 94 रुपये में लेके आया हूँ जिनको, उनको वापस ऑफलाइन लेके जा रहा हूँ। उसके बाद 130 रुपये का एक और पार्सल आ गया है, वो मुझे RO मशीन लेके जाना है लाल बाग। 120 रुपये उसके लेंगे, तो 250-300 के काम के ऊपर मेरा ऑफलाइन हो गया। तो ऐसे ही काम करते रहते हैं भैया, ऐसे ही कटती रहती है अपनी ज़िंदगी।
की लोकेशन पे मैं आ गया। चलो भैया एक राइड और आगे राजापुरम की, ये सही हो गया। हाँ यही वाला, यहीं से कॉल कर लेता हूँ, यहीं बुला लेता हूँ अगले को। आगे कहाँ पे? वो जहाँ होटल बना हुआ है अमन सारा, आप कहाँ रुके हुए आपके सामने जस्ट। हैं? आइए OTP है 0457। ठीक है भैया, चल रहे हैं। है 53 चेंज नहीं है भाई मेरे पास, ऑनलाइन कर सकता हूँ तो कर दीजिए। क्या कह रहे हो? अरे संजय, हम तो डर के मारे कुछ नहीं वो कर पा रहे हैं यार। मैं हमारा तो इतना डर बना है। क्या नोट देख कैसे गली गली, बाप रे बाप। ये ऑर्डर दे दिया है, अब चलते हैं भाई, मशीन उठा के लाल बाग देते हैं। फिर मान के चलिए मुझे वही 60-70 काम और करना होगा, 1000 का काम हो जाएगा मेरा। आज का टारगेट कंप्लीट। पहुंच चुके हैं और एक मशीन यानी 22,500 वाली वो भी निकाल के दे के आते हैं। अब भूख लगाई है भाई, सुबह से चाय बिस्किट और वही सब खा के निकले। फ़िलहाल घर जाके ही खाना खाएंगे, ये वाली मशीन दे के चलते हैं भाई। देखो रात हो गई भाई साहब, सब सिस्टम है भैया का। यार चलो भैया, मशीन भी बंद गई, चलते हैं, चाबी देते हैं, फिर निकलते हैं काम। चलते हैं, लालबाग बोल रहे हैं शुभम सिनेमा पे बहुत ही फ़ोन करो, तो अभी शुभम सिनेमा के लिए निकलते हैं फटाफट। तो 08 आगे देख लेता हूँ। ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया है। अब मुझे सिर्फ 65 या 70 रुपये काम करना है, 1000 काम हो जाएगा। पूरा दिन आज का मेरा ऐसे। आखिरी राइड मेरी मिल गई है और अमीनाबाद से मुझे लेके जाना है इनको दुबग्गा, तो सही है ये चीज़। और दूसरी भी बजरी, पर मैं ये नहीं उठाऊंगा, तो ये दुबग्गा वाली बेस्ट है, क्योंकि उधर से सीधे राजाजीपुरम की तरफ मैं निकल जाऊंगा, तो मेरे लिए ये रूट सबसे बेस्ट है। इतनी मेहनत से एक आखिरी राइड बजी थी, वो भी कैंसिल हो गई है और 64 का काम और करना था, शायद अभी हो पाए ना हो पाए। जिनकी मशीन डिलीवर करता हूँ वो कह रहे हैं और चाय पीते हैं, तो भैया आ रहे हैं, चाय पीते हैं, ऑर्डर का इंतजार करते, होता है तो ठीक है, वरना फिर सीधे घर निकलेंगे। 9 बजने वाला है ना। इसलिए जो मेरे सामने आप लड़का देख रहे हैं, ये सूट बेच रहा है, ठीक है, और इन आंटी ने ख़रीद लिया है, और ये फ्रॉड हैं ये लोग। फ्रॉड मतलब ये लोग कहते हैं माल कंपनी का है, डायरेक्ट है, और ऐसे ऐसे बोल के ये लोग बेचते हैं। जो झोला इसके हाथ में, इसमें जो सूट है सब फटे सूट हैं, और वो जो लेडीज़ के पीछे पड़ा है ये बेचने के लिए पड़ा है। तो कुल मिला के यहाँ पे भाई थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे टहला करते हैं, बोलते हैं नया सूट है, ऊपर से तो पूरा अच्छा होगा, जब फटेगा, जब आप खोलेंगे तो पूरा फटा निकलेगा। ये सब मतलब स्कैम है, तो इससे हमेशा बच के रहिएगा। और इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखना है आपको कि कैसे क्या करना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ये आपके हाथ में।
सामान लेने दुकान पर। ये देखो मेरे बच्चे आ गए। क्या है, उनको बिस्कुट खिलाएंगे तभी आगे बढ़। लो खाओ बेटे। अभी 1000 में 64-65 रुपये का काम कम हुआ है। और अभी मैं आया हूँ अपने घर के लिए थोड़ा सा चावल वावल लेने आया हूँ। और भाई सब ख़त्म था 2-3 दिन से। और आज काम जो किया, आज मेरा सारा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा। 1.5 किलो काकुल लेना है, क्योंकि मिचड़ी और काकुल मैंने सुबह बताया था कि एक फीडर बचा, एक ख़त्म हो गया। बाकी घर की चिड़ियों के लिए तो है, बाहर के लिए ख़त्म हो गया। मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूँ, तो उनके लिए काकुल ले लूँगा। अभी जाऊँगा दूध लूँगा। और दोस्तों आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।